टाइगर फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूं। मित्रों, कहानी का अंत मिस मत करना। तुलसी मिस्त्री का सपना। बोटाद शहर के बीचों बीच एक अद्वितीय और अधूरी इमारत खड़ी है जिसे स्थानीय लोग ताजियो के नाम से जानते हैं। यह संरचना सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक उत्साही नागरिक के सपने और तत्कालीन शाही प्रशासन की अनिच्छा की कहानी है। लगभग एक सदी पहले की बात है। बोटाद के एक जाने माने सिविल इंजीनियर और उद्यमी थे तुलसी मिस्त्री। वह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे जो अपने शहर को एक आधुनिक पहचान देना चाहते थे। उस समय क्लॉक टावर, घंटाघर किसी भी बड़े और विकसित शहर की शान हुआ करता था। तुलसी मिस्त्री ने बोटाद को भी ऐसा ही गौरव दिलाने का सपना देखा। अपने सपने को साकार करने के लिए तुलसी मिस्त्री ने शहर के मध्य में एक भव्य टावर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने इसे एक ऊंचे, मजबूत और आकर्षक क्लॉक टावर के रूप में डिजाइन किया था जो दूर से ही दिखाई दे सके। उन्होंने अपनी पूंजी और कला कौशल का उपयोग करके टावर की संरचना को लगभग पूरा कर दिया। टावर की वास्तुकला में विक्टोरियन युग की झलक मिलती है जो उस समय के ब्रिटिश प्रभाव और भारतीय कारीगरी का मिश्रण है। जब टावर खड़ा हो गया तो यह उस समय बोटाद की सबसे ऊंची और प्रभावशाली संरचनाओं में से एक था। कहानी में मोड़ तब आता है जब तुलसी मिस्त्री घड़ी लगाने की अंतिम अनुमति लेने के लिए तत्कालीन भावनगर रियासत, जिसके अधीन बोटाद आता था, के राजकुमार के पास पहुंचे। प्रशासन और राजकुमार को यह ऊंचा, भव्य टावर पसंद नहीं आया। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार राजकुमार को लगा कि यह टावर उनकी शाही सत्ता और महलों की ऊंचाई को चुनौती देता है। उन्हें एक साधारण नागरिक द्वारा इतनी शानदार और ऊंची इमारत का निर्माण पसंद नहीं आया। परिणाम स्वरूप राजकुमार ने टावर पर घड़ी लगाने की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। राजशाही का आदेश अंतिम था। तुलसी मिस्त्री के पास कोई विकल्प नहीं बचा। घड़ी के बिना टावर एक ताजियो, एक प्रकार का लंबा स्मारक बनकर रह गया, न कि एक पूर्ण घंटाघर। तुलसी मिस्त्री का सपना, उनके शहर को आधुनिक पहचान दिलाने की उनकी इच्छा उस अधूरे ढांचे में कैद होकर रह गई। आज भी यह ताजियो बोटाद के केंद्र में खड़ा है। यह केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति की रचनात्मकता और इच्छा शक्ति को सत्ता और रूढ़िवादिता के सामने झुकना पड़ा। यह बोटाद के इतिहास का एक मूक गवाह है जो एक ऐसे गौरवशाली सपने की कहानी कहता है जो कभी पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और मैं अगली कहानी किशस पे लिखूं। दी इंडियन टाइगर मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करें और टाइगर फैमिली का हिस्सा बने। जय हिंद।